तो ये विशेष स्थली है। तो लोकनाथ गोस्वामी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से श्री लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप मायापुर में निवास कर रहे थे तो उस समय लोकनाथ गोस्वामी भी यंग थे। ये जब निमाई पंडित थे वहाँ, तो लोकनाथ गोस्वामी भी युवा थे। वो अपनी स्कूल आदि पाठशाला में जाते थे, लेकिन उनका जो अटैचमेंट है निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो जब एक बार वो अपने स्कूल से घर गए तो घर में जब घुसने वाले थे तो अंदर मदर फादर उनके मैरिज की चर्चा कर रहे थे। जैसे उन्होंने सुना कि मेरे मैरिज की चर्चा हो रही है, वो उसी रात्रि को भाग चल पड़े। कहते मुझे यहाँ इस बंधन में नहीं रहना है, मैं तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूंगा अपने जीवन भर। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी घर से भागे और भाग के नवद्वीप मायापुर में आए। वहां चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ के नीचे, ठीक है, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित और कई सारे पार्षदों के साथ। तो इन्होंने प्रणाम किया और उनसे बातचीत की। चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक आनंदित हुए और इनके हार्ट में डिजायर था कि पूरा जो जीवन है मैं चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल साथ रहूंगा, लाइफ टाइम के लिए उनका संग नहीं छोड़ूंगा और जीवन भर केवल उनकी सेवा करूंगा। तो ऐसी उनकी इच्छा थी। तो उस समय जब ये सोच रहे थे ऐसा, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको आदेश दिया कि कल सुबह तुम्हें वृंदावन निकल जाना है। ये सुनकर ही, वृंदावन का नाम सुनकर वो अनकॉन्शियस हो गए। कहते हैं जिस व्यक्ति के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अरे डिजायर लेके आया हूँ कि पूरा जीवन साथ रहूंगा तो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहूंगा, लेकिन वो मुझे खुद दूर भेज रहे अपने से कि जाओ तुम अकेले वृंदावन चले जाना। तो बहुत दुखी हो रहे थे, मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे अपने इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए उनको ही छोड़ना पड़ रहा है, उनकी प्रसन्नता के लिए। हाँ, मतलब अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए कई बार हमें उस इष्ट देवता को भी छोड़ना होता है। तो ये तैयार हो गए। बल्कि वो पहली बार ऐसे हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने या निमाई पंडित ने या विश्वम्भर गौर सुंदर ने पहली बार ये किसी के पास अपना हृदय व्यक्त किया था कि मैं साक्षात कृष्ण हूँ और अपनी 3 इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गौर सुंदर के रूप में आया हूँ। ये पहली बार किसी के पास महाप्रभु ने उजागर किया था, तो वो लोकनाथ गोस्वामी थे। लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि देखो मैं नवद्वीप में भी नहीं रहने वाला। एकांत में लेकर उनको बोला कि मैं आगे चलकर संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ, सैफरॉन क्लोथ्स धारण करने वाला हूँ और छोड़कर भ्रमण करने वाला हूँ, नाम संकीर्तन का प्रचार करते हुए। तो तुम वृंदावन चले जाओ और वहां कृष्ण की लीला स्थलियों को उजागर करो, ढूंढो। तो जब ये दूसरे दिन निकलने वाले थे लोकनाथ गोस्वामी, तो लोकनाथ गोस्वामी के बहुत एक क्लोज फ्रेंड थे। उनका नाम क्या था? भूगर्भ गोस्वामी, जिनका समाधि हमने वहां दर्शन किया राधा दामोदर टेम्पल में। तो ये भूगर्भ गोस्वामी ने कहा मैं भी वृंदावन जाना चाहता हूँ, आपके साथ जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछते कि मुझे भी इनके साथ वृंदावन जाना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपको अपने गुरु का परमिशन लेकर वृंदावन जाना चाहिए। तो वो जाते हैं, अपने आध्यात्मिक गुरु का परमिशन लेते हैं और लोकनाथ गोस्वामी के साथ वृंदावन आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के सबसे पहले भक्त कोई वृंदावन आए हैं, तो वो कौन थे? लोकनाथ गोस्वामी थे, जिनके समय ये भूगर्भ गोस्वामी आए। और ये जब आए वृंदावन में, ये षड गोस्वामी से पहले ही आए हैं दोनों। आकर पूरे जंगल वृंदावन का भ्रमण कर रहे थे। उमराव ग्राम के पास किशोरी कुंड के तट पर एक वृक्ष था, उसके नीचे
भगवान का भजन करते थे लोकनाथ गोस्वामी। उनके पास कोई कुटिया आदि नहीं था, और उन दिनों ये प्रचलन था, जो भी वृंदावन आता था वो नहीं कि वो गेस्ट हाउस बुक कर रहा है, प्रसादम बुक हो रहा है, कार बुक हो रही है, कुछ नहीं बुक हो रहा है। वो आकर पेड़ के नीचे बैठकर क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि वो साधारण वृक्ष नहीं है। आज भी आप वृंदावन में जाते हो तो यहाँ के वैष्णवगण वृक्ष देखता है तो उसका आलिंगन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको याचना करते हैं कि आप ब्रज की कृपा हमें प्रदान कीजिए। यहाँ के वृक्ष साधारण नहीं है। यहाँ ब्रज में शिव जी, ब्रह्मा जी ये सब कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्णा, मुझे नंद महाराज के आंगन का पत्थर बना दीजिए। कृष्ण से प्रेम करने वाली जी ये बालाएं हैं, युवतियां हैं, वो जब कृष्ण प्रेम में विवल होकर दौड़ेगी ना, उनके चरण कमल हमारे सर पर पड़ेंगे, जिनके 4 सर है ब्रह्मा, ये डिजायर व्यक्त करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वृंदावन का वृक्ष साधारण नहीं है। क्या है ये? कल्प वृक्ष है। कौन से वृक्ष है? कल्प वृक्ष है, डिजायर ट्री है। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन को इन चमड़े की आंखों से हरे कृष्ण, वृंदावन को अपने चमड़े के आंखों से देख नहीं सकते। चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्षे देखे तार प्रपंच रसा। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये जो वृंदावन है ये चिंतामणि मय भूमि, चिंतामणि टच स्टोन से बनी हुई ये भूमि है। कल्प वृक्षमय वन, यहाँ के जो वन है, यहाँ के जो वृक्ष है वो सारे कल्प वृक्ष है। चर्म चक्षे देखे तार प्रपंच रसम, यदि कोई व्यक्ति अपनी चमड़ी से बनी हुई आंखों से वृंदावन को देखता है तो उसको एक साधारण भौतिक जगत ही नजर आता है, जड़ जगत। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि वृंदावन को देखना हमारे लिए असंभव है। उसके लिए प्रेम के और सेवा युक्त आंखें होनी चाहिए। जिन आंखों के द्वारा, जिन आंखों में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भावना है, कृष्ण के अलावा किन्हीं अन्य चीज से प्रेम या आसक्ति नहीं है, ऐसे आंखों से जब हम कृष्ण इस धाम को देख सकते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यक्षाम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि जो भक्तगण जिनके हृदय में प्रेम है वो भगवान को इस आंखों से देखते हैं। तो उसी प्रकार से ये वृंदावन है। अभी हम देखते हैं कि अरे वृंदावन में बहुत भीड़ है, बहुत सुअर है, गंदगी है, ट्रैफिक है, फैसिलिटीज नहीं है। तो ये भौतिक दृष्टिकोण है हमारा वृंदावन को देखने का। प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन 2 प्रकार के लोगों के लिए हमेशा कवर्ड। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो वृंदावन है ये 2 प्रकार के लोगों के लिए कवर्ड रहता है हमेशा। एक है जिनके अंदर इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की भावना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जितनी तीव्र भावना है, स्पिरिट है, ऐसे व्यक्ति के लिए वृंदावन हमेशा कवर्ड रहता है। और दूसरा जो मायावादी हैं, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला धाम, उनकी विग्रह की दिव्यता को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये धाम कवर्ड रहता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। तो केवल जो भगवान की सेवा में लगा है, आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगा है, उस व्यक्ति के लिए ये जो वृंदावन है वो अनमैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसा ये जो स्थल है जहाँ ये गोस्वामी आए एक वृक्ष के नीचे रहते थे, इसलिए वो वृक्ष सारी उनका ध्यान रखते थे। तो ऐसे ही जो लोकनाथ गोस्वामी हैं किशोरी कुंड के तट पर वृक्ष के नीचे रहते थे। शायद इसको सिग्नल चाहिए।
तो वो रहते थे उस वृक्ष के नीचे। मेरा साउंड ऑन है, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा आगे आ सकते हैं। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी वहाँ रहते थे और भजन करते करते उनके हृदय में ये डिजायर उत्पन्न हुई कि मुझे भगवान के विग्रह की सेवा करनी है, मेरे पास डेटीज होना चाहिए जिनकी मुझे सेवा करनी है। ऐसी जब इच्छा उस कुंड के तट पर उनके हार्ट में जागृत हो गई तो कृष्ण स्वयं ही उस कुंड से एक ब्राह्मण के रूप में बाहर आए और अपने साथ एक विग्रह लेकर बाहर आए और आकर लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि हे महाशय, आप इनकी सेवा कीजिए, आपसे सेवा लेने के लिए विग्रह आए हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी उस विग्रह को देखकर गदगद हो गए, उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने उन विग्रहों को स्वीकारा जो गोकुलानंद थे, विनोदी लाल थे। वो जो विग्रह छोटे से विग्रह है, इतने से ये उनका है। तो ऐसे विनोदी लाल की बहुत प्रेम से सेवा करने लगे, ऐसे सेवा करने लगे कि उनको अपने गले में ही अल्टर होता था, उनके अल्टर में से एक कपड़ा बांधा था गले में, उसमें ऐसे उनको बिछा देते थे और कृष्ण का फेस सामने होता था। और जब वो चलते थे तो कृष्ण उनसे बातें करते थे। जब चलते, जैसे आजकल गूगल मैप है, हमें कहाँ जाना है तो गाइड करता है, तो मानो लोकनाथ गोस्वामी के लिए कृष्णा गाइड थे वृंदावन के और बताते थे कि हे लोकनाथ देखो, यहाँ मैंने ये लीलाएं की है, यहाँ राधा रानी के साथ ये लीलाएं की है, अपने भक्तों के साथ, ग्वाल सखाओं के साथ यहाँ मैंने गौवे चराई है। तो वृंदावन की कई सारी लीला स्थलियां हम लोकनाथ गोस्वामी को रिवील की। किसने रिवील की थी? राधा विनोदी लाल ने। किसने? राधा विनोदी लाल। और ऐसे इसलिए कहते हैं कि ये जो लोकनाथ गोस्वामी थे, उन्होंने ब्रज के कई लीला स्थलियों को ढूंढा है, कई वनों को, वन, आदिवन, प्रतिवन, वनों के भी कई प्रकार हैं। तो इस प्रकार से, और लोकनाथ गोस्वामी बहुत विनम्र थे, ह्यूमिलिटी के मानो वो पर्सोनिफाइड व्यक्तित्व थे। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी इतने विनम्र थे, जब चैतन्य चरितामृत लिखने जा रहे थे कृष्णदास कविराज, तो सभी भक्तों के पास कृपा की याचना करने के लिए आए कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, मैं चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखने जा रहा हूँ। तो लोकनाथ गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारा पूरा ब्लेसिंग है, लेकिन आप हमारा नाम मेंशन मत कीजिए। मतलब वो चाहते नहीं थे अपना यश और फेम आदि की, उनको चिंता नहीं थी। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी सदैव विनोदी लाल की सेवा में लगे रहते थे। और जब बहुत बारिश होती थी तो उनके पास रहने के लिए कुछ कुटिया नहीं थी, स्थान नहीं था। तो जो पेड़ है, पेड़ के अंदर छोटा सा होल बनाया था उन्होंने, उसमें विनोदी लाल को ऐसा रखते थे और खुद बारिश में पूरे दिन खड़े रहते थे। विनोदी लाल को सामने उस पेड़ में रख के उनके लिए गाते थे, उनके लिए आरती करते थे, उनके लिए फ्रूट्स ऑफर करते थे। हम उनका गुणगान पूरे दिन करते रहते थे। तो ऐसे मानो विनोदी लाल उनके प्राण थे लोकनाथ गोस्वामी के। और ऐसे लोकनाथ गोस्वामी किसी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे, किसी की सेवा नहीं लेना चाहते थे किसी से। वो बहुत सावधान रहते थे। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी एक बार जब फिर वहाँ के गांव के लोगों ने उनके लिए कुटिया बनाई, और शायद डिस्टेंस के कारण हो रहा है, तो फिर जब कुटिया बनाए, मुझे लग रहा है बेहतर है मैं थोड़ी देर, तो जब उनके लिए कुटिया बनाई और लोकनाथ गोस्वामी जी ने जब सुबह सुबह अपने विग्रह का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके जैसे बाहर आ गए कृष्ण के सौंदर्य को देखकर इतने मोहित हो गए, कई घंटे तक वहां बैठे ही रहे, भगवान को देख रहे हैं और आंखों से अश्रुधारा हो रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन। इन आंखों का यही लाभ है कि इन आईज के द्वारा निरंतर कृष्ण को देखना या कृष्ण के भक्तों को देखना, इसके अलावा इन आंखों का कोई लाभ नहीं है।
सर्वोत्तम लाभ, सर्वोत्तम फल यही है कि कृष्ण का बारंबार दर्शन करना। जैसे प्रभुपाद के डिसाइपल थी यमुना माता जी, जब वो विग्रह को ड्रेसिंग करते थे और दर्शनार्थी के समय बाहर आते थे, तो जैसे ही दर्शनार्थी में डिटेल्स के पर्दे ओपन होता था कर्टन, तो वो देखकर रोती रहती थी। तो प्रभुपाद को उनका एक शिष्य कहता है, प्रभुपाद वो डिटेल्स के सामने रो रही है, वो अपराध है। प्रभुपाद कहते नहीं, वो प्योर डिवोटी है। कृष्ण को देखकर नेचुरली उसके आंखों से प्रेम के कारण आंसू निकल रहे हैं। प्रभुपाद कहते थे जीवन की सफलता, सक्सेस इसी में है कि हम कृष्ण के लिए रोना सीखें। हाँ, सारे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, धाम दर्शन कर रहे हैं, हाँ, ये हमारा सिद्धि इसी में, ये सफलता कि एक दिन कृष्ण कहने मात्र से आंखों से आंसू निकलने लगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नयनम गलदश्रुधारयः वदनम गदगदरुद्धया गिरा। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हे कृष्णा, कब वो दिन आएगा आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरे आंखों से आंसू की धारा निकलने लगेगी, मेरा कंठ गदगद वाक्य से रुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी भगवान को देखकर रो रहे थे और अभी उनका राजभोग बनाने का, प्रसाद उनके लिए भोगा बनाने का टाइम भी निकल रहा था। तो उनका एक सेवक था, उनके साथ एक डिवोटी था, तो वो आके देखता है कि अभी काफी समय हो गया है। उन्होंने देखा लोकनाथ, वो बाहर से आ रहा था, देखा लोकनाथ गोस्वामी जी तो टेम्पल में बैठे विग्रह को देख रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, और किचन में जाकर देखता है कि वहां भी लोकनाथ गोस्वामी है, वहां कुकिंग कर रहे हैं। फिर दौड़ के आता है, यहाँ देखता है कि अरे यहाँ भी है। और जब ये लोकनाथ गोस्वामी अपने बाह्य दशा में आते हैं, तो वो देखते कि मैं तो आज भूल गया भगवान के लिए कुकिंग करना, कुछ उनके लिए भोग बनाना, उनको ऑफर करने के लिए। तो जब वो किचन की ओर दौड़े तो देखा सारी चीजें बनी हुई है। तो ये सेवक, उन्होंने कहा आप तो वहां थे और यहाँ भी थे। तो ये समझ गए कि स्वयं विनोदीलाल क्या कहाँ उपस्थित है, किचन में सेवा कर रहे थे, जब उनको यहाँ दर्शन कर रहे थे। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी बहुत विनम्र थे, कभी भी वो चाह नहीं रहे थे कि मैं किसी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु चाह रहे थे। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न में, नित्यानंद ने भी आदेश दिया था कि आप वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर मेरे एक प्रिय भक्त होंगे लोकनाथ गोस्वामी, उनका आश्रय स्वीकार करो, उनकी शरणागति स्वीकार करो, उनसे दीक्षा लो। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर आते मथुरा और मथुरा से फिर यहाँ आते हैं वृंदावन, उन दिनों कोई भी डिवोटी वृंदावन आता था तो सबसे पहले राधा गोविंद देव के मंदिर में जाता था। वो गोविंद देव मंदिर हमारे गौड़िया वैष्णव का वो मानो हेडक्वार्टर था वृंदावन का। चाहे कोई भी बंगाल से आ रहा है और सारे वैष्णव वहां मिला करते थे, वहां आरती में भाग लेते थे, कथाएं होती थी। तो उस समय जब नरोत्तम दास ठाकुर आए और उनको जीव गोस्वामी आदि लोकनाथ गोस्वामी के पास लेकर आते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर उनके चरणों में गिरते हैं, वो कहते हैं कि मुझे आदेश दिया है गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कि आप मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कीजिए, शिष्य के रूप में। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ आपको एक सेवक के रूप में या दास के शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी को भी भगवान ने आदेश दिया था। भगवान ने कहा था कि मेरा, चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वप्न में कहा था कि मेरा एक डिवोटी बंगाल से आएगा जिसका नाम नरोत्तम दास ठाकुर होगा, और वो ऐसा डिवोटी होगा, वो जब कीर्तन करेगा तो जो स्टोन है, पत्थर है, वो पिघलने लगेंगे, जो लकड़ी है वो पिघलने लगेगी, वो असाधारण कीर्तन होगा उनका। और वो जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है नरोत्तम दास ठाकुर का, नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम है ना, वो जो फॉर्म प्रकट करता है, तो वो नरोत्तम दास ठाकुर बनते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम जब एक रूप ग्रहण करता है, वो श्रीनिवास आचार्य है। तो ये साधारण आचार्य नहीं है, इसलिए कहते गौरांगेरा संगीगण नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजत्र सुतपाश, कि चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स को हम असाधारण जब मानते हैं कि वो ट्रांसेंडेंटल है, भगवान के नित्य सेवक है,
तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है। केवल ये अंडरस्टैंडिंग से कि महाप्रभु के एसोसिएट्स ये बद्ध जीव नहीं है, भगवान के नित्य मुक्त एसोसिएट्स हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होते कि मैं आपको शिष्य स्वीकार करूंगा। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर भी बहुत दृढ़ थे कि आपकी शरण लेके रहूंगा। तो जहां मॉर्निंग का मल त्याग करने के लिए लोकनाथ गोस्वामी जाते थे, नेचर का कॉल अटेंड करने के लिए, और प्रतिदिन जाते थे झाड़ियों में, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर उस स्थान को प्रतिदिन सफाई करते थे और मिट्टी वहां फ्रेश मिट्टी आदि रखते थे, क्लीन करते थे उस स्थान को। और जो नरोत्तम दास ठाकुर है, झाड़ू को अपने छाती में लगाकर याचना करते थे, हे लोकनाथ, हा लोकनाथ, आप कब मेरे ऊपर दया करेंगे, आप कब मुझे आपके चरणों का आश्रय प्रदान करेंगे। ऐसे लोकनाथ गोस्वामी के प्रति प्रेम प्रकट करके नरोत्तम दास ठाकुर करुणा की या कृपा की याचना करते थे। तो कई दिन ऐसे लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि अरे मैं जहां मल त्यागने के लिए जाता हूं, वहां का सारा प्लेस इतना साफ सुथरा है, कौन है। एक दिन एक स्थान में छुप गए वो लोकनाथ गोस्वामी, उन्होंने देखा ये तो लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर तो ये राजकुमार थे, ये तो नरोत्तम है। जब ऐसे उन्होंने देखा नरोत्तम को, की शरणागति की भावना देखी, उनको लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुरंत शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, 1 साल के लिए मैं गुरु हूं, तो आपको 1 साल के लिए देखूंगा और आप भी मुझे देखो, तब मेरे शरण स्वीकार करो। इसलिए इस्कॉन में भी आप तुरंत दीक्षा नहीं देते हैं, गुरु को भी आप देखते हो और गुरु भी आपको देखते हैं और कुछ आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को कहा कि आप रोज 1 लाख नाम जप करो, 64 राउंड चांट किया करो और रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करो। ऐसे 3-4 ग्रंथ मेंशन किए लोकनाथ गोस्वामी ने कि आप उनका अध्ययन करो और 1 साल के पश्चात मैं आपको यहाँ ही इसी स्थान में दीक्षा दूंगा। तो 1 साल के पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर को कहा जाओ यमुना में स्नान करो। स्नान करके जब नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ आए, हम कितने फॉर्चुनेट है, ये सारे वैष्णव यहाँ उपस्थित थे, इस स्थान में विद्यमान थे, बैठे थे, चर्चा की थी, उन्होंने कीर्तन किया था, कथाएं की थी, भगवान की सेवा की थी, दर्शन किया था, प्रसाद ग्रहण किया था। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को यहाँ ही अपने मित्रा विनोदी लाल के सामने बिठाते हैं और उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और अपने ऑफिशियली उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा एक ही शिष्य ऐसा है पूरे जगत को प्रकाशित कर सकता है। जैसे प्रभुपाद ने कहा, एक चंद्र तमो हंति नच तारा सहस्रशः। प्रभुपाद ने कहा मुझे हजारों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे भक्त चाहिए जो चंद्रमा के समान हो। चंद्रमा पूरे संसार को प्रकाशित करता है, हजारों तारों की क्या आवश्यकता। तो उसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की ऐसे शिक्षक है जिन्होंने इतना अद्भुत 2 ग्रंथ हमें प्रदान किए। कौन से ग्रंथ थे? प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ थे। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को कोई पूछता कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते आपके पास केवल, उन दिनों बोलते थे करेंसी को 2 आना, मतलब मानो 2 रुपए होने चाहिए। आपके पास 2 रुपए है तो आपको कृष्ण प्रेम सरलता से प्राप्त हो सकता है। कि आप वो 2 रुपए लेकर मार्केट में जाओ और नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ खरीदो, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, बस उसी उनका अध्ययन करने से ही आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर थे। आगे चलकर वो बंगाल गए और पूरे बंगाल को, पूर्वी बंगाल को उन्होंने हजारों लोगों को भक्त बनाया। उनका तो बहुत ग्लोरी वर्णन होता है नरोत्तम दास ठाकुर का। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक गुरु लोकनाथ गोस्वामी के साथ यहाँ बैठकर चैंटिंग किया करते थे। बिल्कुल कंटिन्यूअसली जब किया करते थे, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी की ये प्राणतम प्रियतम विग्रह है विनोदी लाल यहाँ। और
गोकुलानंद भी है और महाप्रभु श्री चैतन्य देव भी है, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा पूजित, और गिरिराज शिला है जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे के निशान है। हाँ, तो ऐसा ये पवित्र स्थान है। और यहाँ बाहर समाधि एरिया है जहाँ लोकनाथ गोस्वामी का समाधि है। तो आज के दिन जो पूर्ववर्ती आचार्य होते हैं उनको उनके आविर्भाव या तिरोभाव के दिन हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, अन्य दिनों में गुरु के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। आज के दिन वो बहुत अधिक दयालु हो जाते हैं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तातेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। तातेर चरण सेवी, उसका अर्थ मैं पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करना चाहता हूँ। तातेर चरण सेवी, पूरे परंपरा की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, तातेर चरण सेवी भक्त सनेवास, और मेरी डिजायर क्या है, मैं हमेशा भक्तों के संगति में रहना चाहता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय को, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय ने क्या कहा कि भक्तों के एसोसिएशन से दूर हो जाना वो सबसे बड़ा दुख है, और सबसे बड़ा सुख भी वही है कि भक्तों के संगति में बने रहना। तो श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है हम सब पर कि उन्होंने ये भक्तों का संघ बनाया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसमें हमें भक्तों का एसोसिएशन प्राप्त हो रहा है। और भक्तों के संगति में हमारे इस संसार में जो दुखमय जीवन है वो भी बदल गया है, सुखमय हो गया है। क्या हो गया है? सुखमय हो गया है। तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो आज के दिन अभी हम बाद थोड़ी देर में जाएंगे दर्शन करने के लिए लोकनाथ गोस्वामी की समाधि का, और उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके हृदय में जो आकर्षण था विग्रह सेवा के लिए, हरि नाम के जप करने के लिए और नेम भेम आदि के लिए कोई डिजायर नहीं थी, केवल गुरु और कृष्ण की सेवा करने की डिजायर थी। वही डिजायर हमारे हृदय में भी आ जाए, इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। श्रील लोकनाथ गोस्वामी के जय, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के जय, राधा विनोदी लाल के जय, राधा गोकुलानंद के जय। इसके पश्चात अभी ये मंदिर तो 1:30 खुलेगा, अब 12:30 मंदिर ओपन होगा, शायद 12:20 to 12:35 12:35 में होगा। 12:25 बंद हो जाएगा प्रभु, 12:20 में खुलेगा। 15 मिनट के लिए खुलेगा सिर्फ। कितने बजे खुलेगा? 12:20। तो अभी 5 ही मिनट बचे हैं, तो मुझे लग रहा है अभी मैं कथा आगे की नहीं करूँगा, हमें अभी निकलना होगा। यहाँ से 5 मिनट लगेंगे हमें चलने में, तो वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए वहाँ का मैं बोल ही देता हूँ, ज़्यादा वर्णन नहीं है। तो गोपीनाथ जी जो है, क्योंकि मूलतः ये जो सारे विग्रह है इनकी जो स्थापना है वज्र नाम ने किए थे, भगवान के जो प्रपौत्र थे, प्रद्युम्न अनिरुद्ध और उनके पुत्र थे वज्रनाभ। कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध, उनके पुत्र थे वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जब वृंदावन आए, पांडव निकल रहे थे हिमालय के लिए, तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और वज्रनाभ को यहाँ मथुरा का राजा बनाया। लेकिन देखा मथुरा में कोई है नहीं, ना व्यक्ति रहते थे, केवल जंगल था। यहाँ लाके उनको रखा और फिर उन्होंने यहाँ जो ऋषि मुनि थे, शांडिल्य मुनि से प्रार्थना की। उन्होंने कहा आप वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करो। भगवान का जैसे ध्यान किया, भगवान ने सारी लीला स्थलियाँ उनके हृदय में प्रकाशित की। फिर विश्वकर्मा के द्वारा ये जो प्रमुख विग्रह है ना, जिनके आप दर्शन करते हैं, गोपीनाथ, मदन मोहन, नंदा देवी है, राधा मदन मोहन है, गोविंद जी है, इन सब का निर्माण उस समय किया गया। और जब निर्माण हुआ तो उस समय उत्तरा वहाँ उपस्थित थी, परीक्षित की जो माता है। उन्होंने कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है। उस समय कोई ऐसा नहीं था जिसने कृष्ण को डायरेक्ट देखा था। उत्तरा ने कहा मैंने कृष्ण को देखा है। ये जो मदन मोहन है ना, उनके चरण कृष्ण के समान है। गोविंद देव है ना, उनके वक्षस्थल कृष्ण के समान है। और जो गोपीनाथ है, उनका मुख कमल कृष्ण के समान है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो उसके पश्चात उन्होंने सारे विग्रह स्थापित किए थे, वो सब अप्रकट हो गए। फिर गोस्वामियों ने वृंदावन को रिवाइव किया और फिर मधु पंडित गोस्वामी आए। और वो मधु पंडित गोस्वामी बंगाल से आए, बहुत अभी जो जा रहे थे
अच्छा, आगे 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 तो ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाइए। तो ऐसे जस्ट 1 मिनट है। तो ऐसे मधु पंडित गोस्वामी पूरे वृंदावन में घूम रहे थे, कृष्ण कृष्ण कहते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो ऐसे जब बंसीवट के पास गए, वहां यमुना के वहां जब जल आया, तो वहां गोपीनाथ जी ऐसे उनके समक्ष प्रकट हो गए, भगवान का आलिंगन किया, भगवान को कहा यहाँ विराजमान होइए। तो भगवान विग्रह के रूप में विराजित हो गए और आज भी विद्यमान है। मधु पंडित गोस्वामी अंत समय तक उनकी सेवा करते थे। मधु पंडित गोस्वामी का आज भी समाधि वहाँ दर्शनीय है। तो इस प्रकार से गोपीनाथ दर्शन हमें प्राप्त होता है, जिनकी सेवा जानवा माता भी करती थी। कालांतर में गोपीनाथ भी कहाँ चले गए, जयपुर के लिए गए। तो अभी प्रतिभा विग्रह है जिनका दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। श्री श्री राधा गोपीनाथ के जय, मधु पंडित गोस्वामी के जय, श्रील प्रभुपाद के जय, गौर प्रेमानंद। तो हमारे पास बहुत कम